हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड क्या है 30/2/1 है, उसका सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू के क्वेश्चन देखे थे जो कि 1 से लेकर 20 तक थे। और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38 जो है इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा 3 केस स्टडी कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो डैट टी सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट h मीटर above its string point starting point is given by द पोलिनोमियल h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। यानी कि हमारा जो है ना एच टी के फॉर्म में हमारा एक पोलिनोमियल दे रखा है। h इज इक्वल टू क्या दे रखा है 25t माइनस 5t स्क्वायर दे रखा है और ये फिगर दे रखा है हमको। तो क्या करें, ऑब्जर्व द ग्राफ द पोलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं राइट जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यानी ये जो पोलिनोमियल है हमारा h बराबर क्या दे रखा है 25t दे रखा है और माइनस 5t स्क्वायर दे रखा है। इसका जो जीरोज है ना उसको हमको फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ना इसको हम जो है एच टी के फॉर्म में दिखाएंगे। इसको क्या दिखाएंगे हम लोग, एच टी के फॉर्म में दिखाएंगे कि ये जो पोलिनोमियल हमारा ना टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एच टी इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच टी को जीरो से कंपेयर कर देंगे। यानी एच टी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एच टी का वैल्यू कितना है 25t माइनस 5t स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे टी, 5t कॉमन करेंगे तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस टी बचेगा। और इस तरीके से टी का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और 5 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो टी का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके दो जीरोज मिल गए हम लोगों को। कौन कौन से, एक टी का वैल्यू जीरो हो गया और एक टी का वैल्यू हमारा क्या हो गया 5 हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड बाय बॉल। यहाँ पे हमारा जो है ना मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हमारा अचीव कर रहा है। और ये जो है ना हमारा h का वैल्यू है और ये क्या है हमारा t का वैल्यू, सॉरी ये जो हमारा जो है ना हमारा x एक्सिस पे t को दिखाया गया है और y एक्सिस पे क्या किया गया, हमारा हाइट को दिखाया गया। तो यहाँ पे जो है ना हमारा टाइम क्या है 5/2 है। और यहाँ पे जो है ना हम हाइट निकालेंगे कि यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू 5/2 है और तब यहाँ पे हमारा जो h का वैल्यू होगा वो क्या होगा और जो h का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ खास करना नहीं है, क्या करना है t के जगह पे 5/2 रख देना है। तो t का वैल्यू हमारा कितना है 5/2 है, t का वैल्यू हम 5/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू में 5/2 माइनस 5 इंटू में 5/2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 125/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 25 पच्चे 125 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना तो हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा तो 250 आ जाएगा। 250 में से हमारा 125 घटेगा तो 125/4 आ जाएगा। आप चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 बार में जाएगा और 4 एकम 4 और यहाँ पे बचेगा 1 और 0, 4 दूना 8 और 4 बचे 20। तो ये जो होगा ना हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा किसका, तो उस बॉल का किस पॉइंट पे, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट हमारा क्या हो जाएगा तो 31.25 मीटर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट होते हैं जिसमें से कोई एक आपको करना रहता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड
हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30 मीटर। यानी कि बॉल को फेंकने पे किस टाइम पे हमारा जो बॉल है 30 मीटर के हाइट के बराबर होगा, यही हम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम, तो क्या है हमारा हाइट दे रखा है, हाइट हमको दे रखा है कितना 30 मीटर हाइट जाना चाहिए, और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो हम एच के जगह पे क्या कर देंगे 30 मीटर रख देंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो कितना है हमारा, तो एच के जगह पे जो है ना हम लोगों को एच के जगह पे 30 रखना है। तो यहाँ पे 30 जो है ना बराबर हो जाएगा किसके, तो 25t - 5t² के बराबर हो जाएगा। और इसी को जो है ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 5t² - 25t और +30 = 0। अब यहाँ पे जो है ना 5 से डिवाइड कर देंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे t² - 5t हो जाएगा और +6 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा t² - 3t और -2t +6 = 0। यानी यहाँ से जो है ना हम t कॉमन कर लेंगे, जब t कॉमन करेंगे तो हमारे कितना आएगा t - 3 हो जाएगा। और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे, जब -2 कॉमन करेंगे t - 3 हो जाएगा। और t - 3 जो है ना एक ब्रैकेट में हो जाएगा और t - 2 जो है ना एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए t - 3 को जो है ना हम 0 से जब कंपेयर करेंगे तो t का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। और t - 2 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो t का वैल्यू हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना t का 2 वैल्यू आएगा, एक t = 3 हो जाएगा और एक t = 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो दोनों सही होगा, यानी कि 3 भी सही होगा और 2 भी सही होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका और वाला क्वेश्चन है यानी बी वाला क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। यानी कि अब हमको बॉल का हाइट दे रखा है 20 मीटर, यानी कि अब 30, इस वाले क्वेश्चन में 30 रखना था, अब इस वाले क्वेश्चन में हमको 20 रखना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 30 के जगह पे बस 20 रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा 20 हो जाएगा, 20 = 5t - 5t² हो जाएगा। h के जगह पे अब हम 20 रखेंगे। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 5t² - 25t और +20 = 0। फिर से हमारा 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा t² - 5t +4 हो जाएगा = 0। अब देखिए यहाँ पे हम जो है ना इसको लिख सकते हैं क्या, -4t - t +4 = 0। अब यहाँ पे हम जब t को कॉमन कर लेंगे तो t - 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम -1 को कॉमन कर लेंगे तो t - 4 हो जाएगा। अब देखिए t - 4 जो है ना हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और t - 1 जो है हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और इस तरीके से t का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 आ जाएगा और एक t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा केस स्टडी, फर्स्ट जो हमारा केस स्टडी है इस लेक्चर वीडियो का, वो सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या रहा है, द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज सर्कल इन a closed circular area. Various entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd. इसके बाद क्या करें, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू हाइट 8 मीटर एंड कोनिकल एबव इट। डायमीटर दे रखा है 28 मीटर, टोटल हाइट दे रखा है टेंट का 18.5 मीटर। यानी कुल मिलाकर हमारे पास क्या है ना, एक सिलेंडर है, ऐसे हमारा एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर के ऊपर जो है ना हमारे पास एक कोन बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना सर्कुलर रीजन है नीचे, इसके बारे में हमको बता रहा है, इसी में हमारा सर्कस दिखाया जा रहा है। उसके बाद से क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो क्या क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है हमको, किसका हाइट दे रखा है, सिलेंडर का, कि हाइट हमारा कितना है 8 मीटर के बराबर है। इसके बाद से क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर, यानी कि इसका जो बेस का डायमीटर है वो 28 मीटर के बराबर है।
इसके बाद टोटल हाइट दे रखा है हमको 18.5 मीटर के बराबर है। तो इसका जो हाइट है हमारा कितना है 18.5 मीटर है। और इसके बाद स्लेंट हाइट हमसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 8 को जब हम घटा देंगे तो हमको ये हाइट मिल जाएगा। तो 8 जब हम घटाएंगे ना तो ये 10.5 मीटर के बराबर होगा, यानी कि ये टोटल हाइट हमारा 10.5 मीटर हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा रेडियस है ना वो कितने के बराबर हो जाएगा 14 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 14 मीटर के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यानी स्लेंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है हमारा, आर का वैल्यू 14 के बराबर है, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 और 10 में एक जोड़ देंगे 11, यानी 10 गुणे 11 110.25 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 और 1 एक 3 हो जाएगा, यानी कि 306 हो जाएगा, और 0.25 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो हम एल का वैल्यू हमारा एल स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 306.25 हो जाएगा। अब हम जो है इसका देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो इसको जो है ना 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, और इसके बाद से एक बार में यहाँ पे जाएगा तो एक बचेगा हमारा, और ये 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, यानी कि 6125 हो जाएगा। अब फिर से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चे 60, और यहाँ पे 1 और 2 बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 पच्चे 25। फिर से हमारा 5 से कटेगा तो 5 से हमारे कितने बार में कटेगा 5 दूना 10, और 2 बचेगा, और 2 पाँचों को 20, और फिर हमारे कितना बचेगा 25 होगा, तो 5 पच्चे 25। फिर से 5 से हमारे कटेगा कितने बार में, तो 5 को 20, 5 45, अब ये 7 से कट जाएगा एक बार में, फिर 7 से कट जाएगा हमारा एक बार में, यानी कि हमारे ये जो है किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा 17.5 का जो है ना स्लेंट हाइट हो जाएगा किसका, तो कोन का स्लेंट हाइट 17.5 हो जाएगा। 17.5 मीटर जो है कोन का स्लेंट हाइट हो जाएगा। वैसे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया का मतलब क्या हो गया, जो जहाँ पे हम नीचे जो है सर्कस दिखाएंगे, यानी कि सबसे फर्श का हमारा एरिया हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि सर्कल का एरिया पूछ रहा है, और सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 22/7, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आर का वैल्यू हमारा 14 के बराबर दे रखा है, तो 14 × 14 हो जाएगा। तो इसको हम जब 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 का मल्टीप्लाई 14 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका 14 चौको 56 का 6 हाथ में लगा 5, 14 चौको 56 और 5 61 हो जाएगा। तो 616 मीटर स्क्वायर जो है सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। 616 मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दो पार्ट है हमारा। ए पार्ट हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो हमारा जो है ना इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा है ये हमको फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा ऊपर जो हमारा कोनिकल पार्ट है उसमें कितना कपड़ा लगा है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो कोनिकल पार्ट के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है πr_l होता है, और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो फार्मूला होता है 2πr_h के बराबर होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो πr_l + 2πr_h के बराबर होगा। तो यही हमारा तीसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। मतलब जो है हम πr कॉमन करेंगे, πr जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा l + 2h के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r का वैल्यू हमारा कितना दिया था, तो 14 दिया था, और l का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए तो 17.5 आया था, और 2 × h का वैल्यू हमारा सिलेंडर का हाइट जो है 8 के बराबर था हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.5, और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44, और 7 6 13 का 3 हाथ लगा 1 का 3 और 3 33.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 33.5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 44 का, तो 4 5 20 का 0 हाथ में लगा 2, 4 3 12, 2 14 का 4 हाथ में लगा 2, 1 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा।
वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा कितना 1474 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1474 मीटर स्क्वायर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट, यानी कि दोनों का वॉल्यूम अब हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या, कौन का वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है ना 1/3πr² होता है। और यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr² होता है। तो हाइट दोनों का अलग अलग है। कोन का हाइट जो है ना हमारा कितने के बराबर है, तो 10.5 के बराबर है। और इसका सिलेंडर का हाइट जो है ना 8 के बराबर है। और रेडियस तो हमको पता है ये 14 के बराबर। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि πr² होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है 1/3πr² होता है। दोनों का हाइट अलग अलग है इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल H कर लेते हैं। तो यहाँ पे πr² जब हम कॉमन करेंगे तो स्मॉल h + 1/3 और कैपिटल H बचेगा। पाई का वैल्यू जो होगा ना हमारा क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और रेडियस कितना है 14 × 14 है। और यहाँ पे h जो है ना हमारा सिलेंडर का 8 के बराबर था। और वैसे ही 1/3 और कैपिटल H यानी कि कोन का जो हाइट था हमारा 10.5 के बराबर था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा यानी 44 × 14 हो जाएगा। और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा 8 और 3 11.5 हो जाएगा। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 11.5 × 14। और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 14 × 5 70 का 0 हाथ में लगा 7, 14 × 14 और 7 21, 21 का 2 हाथ, 21 का 1 हाथ में लगा 2, 14 × 14 और 2 16 यानी कि 0.1 अंक पे लगेगा 161 हो जाएगा। अब इसमें हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 और 16 चौको 64। और फिर यहाँ पे भी हमारा 4 और 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 4 10 यानी 70 और 84 मीटर क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 7084 मीटर क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। हम क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में हमारे क्या कर रहा है, इन ए सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपुल वेयर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड देयर लास्ट हॉलीडेज। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। यानी कि हमारा पाई चार्ट दे रखा है। अब इस पाई चार्ट के आधार पे हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहे कि ऑब्जर्व द पाई चार्ट and answer the following question. If one person is selected at random, find the probability that he or she travel by the bus. तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही हमारा जो है केस स्टडी है। तो देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बस और शिप से ट्रेवल करने वाले पर्सन्स की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको बस से ट्रेवल करने वाले पर्सन का और शिप से ट्रेवल करने वाले पर्सन का हमको एंगल डिग्री में दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा 36 डिग्री दे रखा है। और वो क्या दे रखा है 33 डिग्री दे रखा है। यानी कि हमारा जो फेवरेबल हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा ना वो हमारा फेवरेबल के बराबर हो जाएगा। और टोटल हमारे कितना हो जाएगा तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हमारे के क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो 69/360 डिग्री ये आंसर होगा। अब जो है हम इसको बहुत करेंगे तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 3 से जो है ना ये 120 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट मोड
ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मैनी पीपुल यूज्ड इट। यानी कि दूसरा अगर कौन सा सबसे फेवरेट है, तो फेवरेट जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए ये कार का एंगल जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा है, यानी कि 177 डिग्री जो है ये सबसे ज़्यादा है इस पाई चार्ट में, इसलिए ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट फेवरेट मोड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद से हमारा क्या कर रहा है, हाउ मैनी पीपुल यूज्ड इट बोला है, तो हम नंबर ऑफ़ पीपुल निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ पीपुल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपुल निकालने के लिए इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका जो टोटल एंगल है वो कितना है, 177 के बराबर है, और यहाँ पे जो है ना हमारा 360 इसका टोटल हो जाएगा। तो इसमें हम जो है ना टोटल हमारे पास बोला था 120 पीपुल का ये सर्वे किया गया, तो 120 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 120 से जो है ना ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से जो है ना हमारा कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 9 27, यानी कि 59 जो है ना हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कर रहा है, ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब एक पर्सन को सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली, इफ़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज, मतलब ट्रेन नहीं यूज करने की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है 4/5 के बराबर है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु यूज्ड ट्रेन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ट्रेन से जाने वालों की कोई भी डिग्री उग्री नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही डिड नॉट, यानी कि ट्रेन से न जाने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं जिसने हमारा ट्रेन जो है यूज्ड किया होगा, यूज्ड ट्रेन क्या होगा, हम 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 4/5 करेंगे, तो जिसने भी हमारा ट्रेन का यूज किया उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1/5 के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पीपुल कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ़ पीपुल या फिर नंबर ऑफ़ पर्सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो नंबर ऑफ़ पर्सन हु यूज ट्रेन, यानी कि जिसने ट्रेन का यूज किया उस पर्सन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 1/5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 120 टोटल हमारे पास जो है पर्सनस हैं, तो 120 को जो है हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ कितने पर्सनस जो है ट्रेन का यूज किए हैं। तो ये 5 से जो है ना हमारे कट जाएगा कितने बार में, 24 बार में, यानी कि 24 आदमी जो है ट्रेन से हमारा यूज किए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि कर द प्रोबेबिलिटी डैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7/60। एकदम सेम इसी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट 5,000 पर पर्सन। यानी कि हम क्या निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने ट्रेन के लिए नंबर ऑफ़ पर्सन निकाले, वैसे ही हम लोग इसके लिए भी नंबर ऑफ़ पर्सन निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ पर्सन जो है हमारा क्या होगा। तो इस बार तो हमको एरोप्लेन से जो हमारा ट्रेवल कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, और पिछली बार हमको ट्रेन से न जाने वालों की प्रोबेबिलिटी दे रखा था। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हम नंबर ऑफ़ पर्सन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, तो 120 जो है ना हमारा टोटल लोग हैं, और 120 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 7/60 में, यानी कि 7/60 इंटू 120 कर देंगे। अब जैसे ही ये करेंगे तो हमारा कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14% ऐसे हैं जो कि एरोप्लेन से जो है ट्रेवल किए हैं। तो एक पर्सन का जो है ना 5,000 रुपये लगा है। तो टोटल रेवेन्यू हमसे पूछा है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो एक आदमी का जब 5,000 है तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 14 लोग हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पच्चीस 70, यानी 70,000 रुपये का रेवेन्यू हमको कंपनी जो है इसको कलेक्ट करेगी। और ये जो है ना हमारा लास्ट केस स्टडी था। तो थैंक यू सो मच।